तो क्या हो रहा है कि इनके नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है और ठगने के बाद लोगों के अंदर हीन भावना आ जाती है। आप मंदिर में सर जाके झुका लोगे, परंतु वहीं पे आपका बच्चा जाएगा ना तो हंसता है और कहता है सब गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी बार कहोगे ना कि चलो मंदिर चलते हैं, तो बच्चा कहता है नहीं, बकवास है, सब सब बेकार की बातें हैं। आप सभी लोग अपने घरों में देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप मंदिर जाते हो परंतु आपका बच्चा नहीं जाता है। आप घर में जो है दुर्गा जी का, काली जी का मूर्ति रखे हुए हो, कहो कि बेटा जाके थोड़ा दीपक जला दे, ये कर ले, तो कहता है कि अरे कोई मतलब नहीं, तू कर लेना, कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको आध्यात्म का मर्म ही नहीं बताया है किसी ने। केवल बताया कि अगरबत्ती जला दो, लड्डू चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, और यही तुम्हारे भगवान हैं। अरे फोटो से उसको कुछ मिला ही नहीं, मूर्ति से उसको कुछ मिला ही नहीं, तो क्यों आस्था बना के रखेगा बताइए? है ना? आप उसको जब इस तरह का ज्ञान दोगे तो वह मूर्ति के प्रति और चित्र के, फोटो के प्रति इतना उसका लगाव बढ़ जाएगा कि आपको कहना नहीं पड़ेगा। वह मूर्ति और फोटो को अपने परछाई की तरह रखेगा, ठीक है, और बहुत गहनतम जुड़ जाएगा। इसीलिए यह अध्यात्म हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, और वास्तविक अध्यात्म, झूठा वाला नहीं। लोगों को यदि आप डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ते हैं तो वह सबसे पुण्य का कार्य है, ठीक है। हम लोग कहाँ उलझ के रह जाते हैं? प्रकृति के जो साधन हैं, प्रकृति जो बनी हुई है, पहाड़ रूप में, पत्थर रूप में, कोई नदी रूप में, जंगल रूप में, इंसान के रूप में, पशु के रूप में, उसी में मोहित हैं, उसी को सब कुछ मान लिए हुए हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंसान जो है इसी को जो है मुझको छोड़ करके मुझे पहचान नहीं पाता है, भ्रम में हो जाता है, और प्रकृति को, प्रकृति के तीनों गुणों को ही सब कुछ मान लेता है, जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं तो उस जमाने में ये बात कहते हैं, तो इस जमाने में तो घोर कलयुग है। और इस तरह का ज्ञान तो कोई देने वाला है नहीं, और इस तरह का ज्ञान किसी के पास है नहीं, तो कैसे कोई आगे जाएगा बताइए आप लोग? कैसे कोई आध्यात्म में उतर सकता है? आप लोग कहते हैं ना कि आध्यात्मिक हूं मैं, सब लोग लिखते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूं, बात बात में कह देते हैं ना सभी से कि मैं स्पिरिचुअल माइंड का व्यक्ति हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, परंतु आपके अंदर है कहाँ वो? बड़े मज़े की बात यह है कि वह देखने में नहीं आता है। आप इसमें से सभी लोग लगभग वही वाले रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक, वास्तविक आध्यात्मिक नहीं रहा है। अब तो शायद मुझे लगता है कि इसमें से जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं उसमें से सभी लोग आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई हैं ऐसे जो नहीं बढ़ रहे हैं आध्यात्मिकता के प्रति? बता दीजिएगा हमें, मैं उनको भी समझा दूंगा। कम से कम आप गीता सुन रहे हैं तो आपका मार्ग प्रशस्त होना जरूरी है। आप आध्यात्मिकता की तरफ जाइए, उतरिए, लैंड करिए। ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, उसको छोड़ दीजिए। जब आज ही से यदि आप जगे हैं तो आज ही से उतर जाइए और उस वास्तविक आत्मा को और ब्रह्म को जानने का प्रयास करिए। आदि शंकराचार्य जब अपने गुरु के पास जाते हैं तो कहते हैं, गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो? तो आदि शंकराचार्य ने यही कहा था, मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। ठीक है, उनके गुरु बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। यह जिज्ञासा जिसके अंदर आ गई ना कि मैं कौन हूं, और जो इस खोज में चला गया, उसी का कल्याण होने वाला है। और वह कौन से प्रारंभ होकर के
आत्मा तक समाप्त होता है, और आत्मा जो है व्यक्ति को कहाँ लेके जाती है? ब्रह्म से, ब्रह्म के पास मिलन करा देती है। मैंने ना बहुत से लोगों को देखा है, मैं बताऊं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन को ऐसे ही कर्म कांडों में पूरा व्यतीत कर दिया, परंतु अध्यात्म का उनको ना एक बूंद भी नहीं मिला। मैं बड़ा चिंतित हो जाता हूँ कभी कभी कि परमात्मा भी इस तरह के व्यक्तियों के साथ ऐसा क्यों करता है। और मुझे नहीं लगता कि परमात्मा करता है, मुझे तो लगता है कि उस व्यक्ति का कर्म ही है जो उसको जो है इस तरह का ज्ञान नहीं मिल पाता है। लखनऊ में 2008 की बात बताता हूँ, 8 या 9 की, मैं वहाँ रहता था उस समय। तो एक पंडित जी थे, तो साईं मंदिर था, सुबह से लेकर के साईं मंत्र का जप किया करते थे। और भी कई वहाँ पे मंदिर थे, साईं के मंदिर में ही बैठ के वो जप किया करते थे। तो मैंने उनसे महाराज जी से पूछा कि आप तो भगवान को प्राप्त कर चुके होंगे। बोले कि कुछ नहीं, भगवान को मैंने कोई प्राप्त नहीं किया, वो बस चल रहा है, बस ऐसे। मैंने कहा क्या चल रहा है? तो बोले कि बस जप कर लेते हैं और चिंतन कर लेते हैं, गणेश की स्तुति कर लेते हैं, ठीक है, साईं की स्तुति कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि इनकी कथा पता है आपको? बोले कि नहीं, बस सब लोग मानते हैं भगवान हैं और बड़ा इनकी कृपा होती है, इनके यहाँ कोई जाता है अंधा भी तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, तो फिल्मों से आपने देख रखा है इसका मतलब? बोले कि हाँ, और बड़ी मेरी इनके प्रति आस्था रहती है, मेरे घर में 24 घंटे ये चलता रहता है। मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है? तो बोले 72 साल हो चुकी है। तो मैंने कहा कि अब तो आपके जीवन में कुछ ही शेष बचे हुए हैं, तो आप आध्यात्म में तो कैसे उतरोगे? तो बोले कि अरे मुझे 70 साल आध्यात्म में उतरे हुए हो गया। अब मैंने समझ गया कि अब इनके अंदर अहंकार जो है बहुत चरम सीमा पे है, ठीक है। उनकी पूजा की पद्धति को देखा, उनके कार्य को देखा, तो मुझे नहीं लगा। और वह व्यक्ति जो है मुझसे जो है 6 महीने बाद एक बात कहा उस व्यक्ति ने। इसी तरह से मैं चर्चा करता था और वो भी मुझसे चर्चा करते थे। तो वह व्यक्ति कहा मुझसे कि देखो भाई, आजकल अध्यात्म भी जो है ना कमाई है, मुझे भी पैसा नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे नहीं टिकता, और जपता रहता हूँ, देखता हूँ अगर इसमें भी सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो धन तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको मुक्ति से कोई मतलब नहीं? बोले कहाँ मुक्ति, कहाँ मुक्त, हम इतने दिन से कर रहे हैं, हम आज तक कोई मुझे अनुभूति नहीं हुई, ऐसा बोल दिया लास्ट में। तो मैंने कहा कि देखो, ये व्यक्ति अपने आप ही अपने मुंह से बातें जो है बोल दी है, मुझे पूछना ही नहीं पड़ा। तो मुझे बड़ा इन सब चीज़ों को देख के आत्मग्लानि होती है कि व्यक्ति जीवन लगा देता है फिर भी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए जो है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, आप लोग प्रयोग करिए। जहाँ पे भी कोई समस्या आती है तो मैं राह दिखाने के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। आप लोग उसमें हमेशा ज्ञान के लिए कभी भी आप मुझसे प्रश्न कर